सुप्रभात बच्चों। 9वीं कक्षा के बच्चों का मेरी संस्कृत कक्षा में स्वागत है। आज हम आपकी 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 के 8वें पाठ लोह तुला के अनुवाद का पार्ट 1 करेंगे। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। अष्टमः पाठ है, 8वां पाठ लोह तुला, लोहे की तराजू। सर्वप्रथम इस पाठ का हम संक्षिप्त परिचय करेंगे। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्ण धन नामक व्यापारी अपनी धरोहर यानी कि तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं, ऐसा सुनकर जीर्ण धन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी के तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्ण धन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। अब हम लोह तुला पाठ के पार्ट 1 का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। किसी नगर में जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र था। स च विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत। विभव मतलब धन दौलत, और वह धन दौलत की कमी हो जाने पर दूसरे देश में जाने की इच्छा करता हुआ सोचने लगा। और वह धन की कमी हो जाने के बाद दूसरे देश में जाने की, गंतुम मतलब जाने के लिए, इच्छन मतलब इच्छा करता हुआ, व्यचिंत्यत मतलब सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस देश अथवा स्थान पर, भोगा भुक्ता भोगों का भोग किया हो, स्ववीर्यतः अपनी शक्ति के अनुसार, जिस देश में हमने, जिस देश अथवा स्थान पर हमने अपनी शक्ति के अनुसार भोगों को भोगा हो, तस्मिन उस जगह पर, विभवहीनो धनहीन होकर के, यो वसेत जो रहता है, स पुरुषः अधमः वह अधम मतलब नीच, वह नीच पुरुष है। अर्थात जिस देश अथवा स्थान पर अपनी ताकत के अनुसार हमने भोगों का भोग किया है, उस स्थान पर धनहीन होकर के जो मनुष्य रहता है वह नीच होता है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुष उपाजिता तुला आसीत। और उसके घर में लोहे की बनी हुई, उसके पूर्वजों के द्वारा दी हुई तुला थी, तराजू थी। और उसके घर में लोहे की बनी हुई, उसके पूर्वजों के द्वारा लाई हुई, पूर्वजों के द्वारा दी हुई तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित। ताम च मतलब और उसे किसको, उस तराजू को, कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा किसी सेठ के घर में, कस्यचित् किसी, श्रेष्ठिनो सेठ के, गृहे घर में, निक्षेप भूताम धरोहर के रूप में, कृत्वा करके या रख करके, देशांतरम प्रस्थित है देश अनंतरम दूसरे देश की ओर चला गया। और वह उस तराजू को किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रख करके दूसरे देश की ओर चला गया। ततः सूचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा। इसके बाद बहुत समय तक दूसरे देश में अपनी इच्छा के अनुसार घूम करके पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम उवाच। पुनः का मतलब होता है फिर, स्वपुरम अपने नगर में, आगत्य आकर, तम श्रेष्ठिनम उवाच उस सेठ को बोला। इसके बाद बहुत समय तक उस दूसरे देश में अपने इच्छा के अनुसार घूम करके फिर अपने नगर में आकर के उस सेठ को बोला
भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, दिएताम में सा निक्षेप तुला, मेरी वह धरोहर वाली तराजू दे दो। स आह, वह बोला, भो, अरे नास्ति सा, वह तो नहीं है, न जमा अस्ति, नहीं है, सा वह तराजू, अरे वह तराजू तो नहीं है। त्वदीया तुला मूषकई ही भक्षिता, तुम्हारी तराजू मूषकई ही, मूषक मतलब चूहा, मूषकई ही बहुत सारे चूहे, तुम्हारी तराजू चूहों के द्वारा भक्षिता, खा ली गई है। अरे वह बोला, अरे वह तो नहीं है, तुम्हारी तराजू तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। जीर्ण धन आ है, जीर्ण धन बोला, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, नास्ति दोषः ते, तुम्हारा दोष नहीं है, यदि मूषकई भक्षिता, यदि चूहों के द्वारा खा ली गई है तो। हे जीर्ण धन, न हे सेठ, जीर्ण धन बोला, हे सेठ, तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने खा ली है तो। इत्रिक एव अयम संसारः, ऐसा ही है यह संसार, यह संसार ऐसा ही है। क्या बोला जीर्ण धन? जीर्ण धन बोला कि हे सेठ, तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने खा ली है तो, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी सदा के लिए रहने वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, हर वस्तु यहाँ पर नाशवान है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परम परंतु अहम मैं नद्याम नदी के ऊपर स्नान अर्थम स्नान करने के लिए गमिष्यामि जाऊंगा, परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा। तत्त्वम आत्मीयम शिशुम एनम धन देव नामानम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय। तत् तो तुम आत्मीयम शिशुम एनम, अपने इस धन देव नामानम शिशुम, धन देव नाम के शिशु को, मया सह मेरे साथ, स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय, स्नान करने में उपयोग होने वाले उपकरण दे करके भेज दीजिए। क्या कहा उसने कि तत्त्वम आत्मीयम शिशुमेनम धन देव नामानम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय, तो तुम अपने इस धन देव नाम के पुत्र को मेरे साथ स्नान करने में प्रयोग होने वाले उपकरण दे करके भेज दो। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, वह सेठ अपने पुत्र को बोला, वत्स पितृव्य अयम तव, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। हे बेटा, वत्स मतलब बेटा, पुत्र, हे पुत्र, ये तुम्हारे पितृव्य मतलब चाचा जी, अयम मानी यह है, तव मानी तुम्हारा, यह तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नान अर्थम यास्यति, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तत्गम्यता मानेन सार्धम, तो इनके साथ जाओ। वह सेठ अपने पुत्र को बोला, हे बेटा, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो तुम इनके साथ में जाओ। अथ असौ वणिक शिशु स्नान उपकरणम आदाय प्रहृष्ट मना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित। इसके बाद वह बनिए का पुत्र, वणिक शिशु बनिए का पुत्र, अथ इसके बाद, असौ वह, इसके बाद वह बनिए का पुत्र, स्नान उपकरणम आदाय स्नान के उपकरण लेकर के, प्रहृष्ट मना खुश हुए मन वाला, तेन अभ्यागतेन सह परस्थित है उस अतिथि के साथ चला गया। इसके बाद वह बनिए का शिशु, वह बनिए का पुत्र स्नान के उपकरण लेकर के खुश हुए मन वाला उस अतिथि के साथ में चला गया। तथा अनुष्ठिते, वैसा हो जाने पर, सवणिक उस बनिए ने, स्नात्वा नहा करके, उस बनिए ने, इस प्रकार से उस बनिए ने नहा करके, तम शिशुम उस शिशु को, उस पुत्र, उस बनिए के पुत्र को, गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, गिरि पर्वत, पर्वत की गुहायाम गुफा, प्रक्षिप्य रख करके, पर्वत की गुफा में रख करके, तत्द्वारम बृहत शिलाए आच्छाद्य, उसके दरवाजे को बहुत बड़ी शिला से ढक करके, सत्वरम जल्दी से, गृहम आगतः घर को आ गया। इसके बाद वह बनिए का शिशु स्नान के उपकरण लेकर के खुश हुए मन वाला
उस अतिथि के साथ चला गया। वैसा हो जाने पर वह बनिया उस बनिए ने स्नान करके उस पुत्र को पर्वत की गुफा में रख करके उसके द्वार को बहुत बड़ी शिला से ढक करके बहुत बड़े पत्थर से ढक करके जल्दी से अपने घर की ओर आ गया। तो बच्चों, आपके आधे पाठ का हिंदी अनुवाद हो गया है। पार्ट 1 समाप्त हुआ। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अब जितना मैंने आज करवाया है लोहे तुला पाठ का पार्ट 1 उसकी हिंदी व्याख्या याद भी करेंगे और अपनी साफ कॉपी में भी लिखेंगे। धन्यवाद।